शांति के नाम पर जमीन सौंपो, यूक्रेन भड़का, रूस मुस्कुराया। ट्रम्प का प्लान, क्रीमिया डोनबास रूस के नाम, जेलेंस्की पर बड़ा दबाव। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी। आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जिसने दुनिया भर में भूचाल ला दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई शांति योजना पेश की है। ये योजना देखने में भले ही युद्ध खत्म करने का रास्ता लगती हो, लेकिन इसके अंदर ऐसे शर्तें हैं जिन्हें मानना यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए लगभग नामुमकिन जैसा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस प्रस्ताव में यूक्रेन के कई कब्जाए गए इलाकों को रूस का हिस्सा मानने की बात कही गई है। बिल्कुल, और यही वजह है कि योजना दुनिया की सबसे चर्चित और विवादित शांति योजनाओं में से एक बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह 28 पॉइंट वाली योजना क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस की अधिकृत हिस्सा मानने की बात करती है। और इतना ही नहीं, अमेरिका भी इसे मान्यता देगा। जाहिर है कि यूक्रेन के लिए यह बड़ा झटका है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि कीव पर इस प्लान को मानने का भारी दबाव है और ये योजना ट्रंप प्रशासन और मॉस्को के बीच मिलकर तैयार की जा रही है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगले सप्ताह थैंक्सगिविंग से पहले ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद इस पूरी डील को इस महीने के आखिर तक मॉस्को सौंपने और दिसंबर की शुरुआत तक पूरी प्रक्रिया को खत्म करने की योजना बनाई गई है। ये टाइमलाइन इतनी तेज है कि खुद यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इसका पूरा होना लगभग असंभव लगता है। बिल्कुल, ट्रंप प्रशासन ने जेलेंस्की को यह भी बताया है कि व्हाइट हाउस इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के 2025 के अंत से पहले युद्ध को रोकने के लिए बेहद आक्रामक टाइमलाइन पर काम कर रहा है। लेकिन यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इस टाइमलाइन पर काम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस प्लान में कई ऐसे पॉइंट्स शामिल हैं जो उनकी नजर में साफ तौर पर रेड लाइन पर आते हैं। यूक्रेन अब इसका एक काउंटर प्रपोजल तैयार कर रहा है ताकि वो अपनी बात मजबूती से रख सके। वहीं जेलेंस्की के दफ्तर ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका ने आधिकारिक शांति प्रस्ताव यूक्रेन को सौंप दिया है। इस प्रस्ताव की सबसे कठोर और विवादित शर्त यह है कि यूक्रेन को पूर्वी डोनबास में अपने कब्जे वाली जमीन छोड़नी होगी, यानी वो जमीन जहां अभी भी यूक्रेनी सेना मौजूद है, उसे बिना लड़े रूस को सौंप दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को अपनी सेना का आकार आधा करना होगा और कई जरूरी हथियार भी छोड़ने पड़ेंगे। ये ऐसे समय में कहा जा रहा है जब यूक्रेन की पूरी सुरक्षा सेना पर ही टिकी हुई है। जेलेंस्की के दफ्तर ने कहा है कि उन्हें एक आधिकारिक ड्राफ्ट प्लान मिला है जिसे अमेरिका उन कोशिशों का हिस्सा बता रहा है जो कूटनीति की मजबूत करने में मदद कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी देश से उसकी भूमि, उसकी सेना और उसके भविष्य की सुरक्षा पर समझौता करवाकर शांति कायम की जा सकती है? प्रस्ताव में आगे यह भी कहा गया है कि नेटो का विस्तार आगे नहीं किया जाएगा और उम्मीद जताई गई है कि रूस पड़ोस के अन्य देशों पर हमला नहीं करेगा। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस पर संदेह जताया जा रहा है। इस प्रस्ताव में एक और अहम शर्त बताई गई है। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की इच्छा को खत्म करना होगा और इसके लिए देश के संविधान में बदलाव करना होगा। ये मांग यूक्रेन के लिए ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बहुत भारी है, क्योंकि नाटो में शामिल होना यूक्रेन की सुरक्षा नीति का केंद्र रहा है। और इसी को लेकर विवाद भी भड़का था कश्मी। इसी को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर भड़क गए थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि यही नहीं, प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन को वो जमीन भी छोड़नी होगी जिस पर अभी पुतिन की सेना का नियंत्रण नहीं है, यानी रूस को उन इलाकों पर भी दावा मिल जाएगा जहां उसने अभी कदम तक नहीं रखा। ये यूक्रेन के लिए किसी भी कीमत पर स्वीकार करना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जेलेंस्की इस सब से जुड़ी चीजों को शुरू से ही नजरअंदाज करते आए हैं। जब बात धरती यानी जो क्षेत्र है वो रूस को देने की बात होती है तो जेलेंस्की हमेशा से इसे नजरअंदाज करते आए हैं या इससे पीछे हटते आए हैं और इस पर बात तक वो नहीं करना चाहते हैं।
इसके साथ ही एक और अहम बिंदु ये भी है कि यूक्रेन को ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनने वाली बिजली रूस के साथ साझा करनी होगी। ये पावर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े प्लॉटों में से एक है और यूक्रेन की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा इसी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसे साझा करना यूक्रेन को बेहद कमजोर बना सकता है। अब आपको बता दें, यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका इस योजना को ऐसे पेश कर रहा है जैसे इससे कूटनीति को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ये यूक्रेन को दबाव में डालने की कोशिश जैसा लगता है। उनके मुताबिक किसी भी प्रस्ताव में सबसे पहले यूक्रेन की सुरक्षा और उसकी संप्रभुता की गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल, यूक्रेन ने साफ कहा है कि प्रस्ताव में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें वो किसी भी हालत में नहीं मांग सकते हैं। वो लगातार ये दोहरा रहे हैं कि रूस की शर्तों पर होने वाली कोई भी शांति ऐसी एक और हमले की नींव बन सकती है। यही कारण है कि यूक्रेन काउंटर प्रपोजल पर काम कर रहा है। बिल्कुल कश्मी, अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि उनकी कोशिश युद्ध को जल्द खत्म करने की है, क्योंकि ये ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन कह रहा है कि अगर शांति सिर्फ झुकने से मिलती है तो ये असली शांति नहीं है। हालांकि अब यूक्रेन का कहना भी सही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कुछ और ही खेल करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप की योजना को लेकर रूस की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक मानी जा रही है, क्योंकि इस प्रस्ताव में रूस को बड़ा भूभाग आधिकारिक रूप से मिल जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति मजबूत होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक तरफा फायदे वाली डील को शांति समझौता कहा जा सकता है? वहीं यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी वार्ता का आधार ये होना चाहिए कि रूस पहले कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटे, जबकि इस प्रस्ताव में उल्टा यूक्रेन से कहा जा रहा है कि वो अपने इलाकों को छोड़ दे। ये यूक्रेन के लिए एक गहरी चिंता का विषय बन चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी नेतृत्व का कहना है कि अगर उन्होंने ये डील मान ली तो देश में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता फैल सकती है। लोग सरकार पर विश्वास खो देंगे और सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए यूक्रेन इससे बेहद गंभीर मुद्दा मान रहा है। और अब इन सब के बीच अमेरिका की आक्रामक टाइमलाइन को लेकर भी कीव में असंतोष बढ़ रहा है। यूक्रेन का कहना है कि इस स्तर की डील पर जल्दबाजी नहीं की जा सकती और ये प्रक्रिया महीनों नहीं बल्कि सालों की होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप की शांति योजना यूक्रेन के लिए जितनी चुनौती है, उतनी ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ये प्रस्ताव युद्ध खत्म करेगा या भविष्य में एक और बड़े संघर्ष की नींव रखेगा? ये असली बहस है। बिल्कुल, और अब जब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि ज़ेलेंस्की इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं, क्या वो दबाव में आएंगे, क्या वो अपनी जमीन और सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, या आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ये तस्वीरें आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगी कि ज़ेलेंस्की क्या कदम उठाएंगे। क्या इस युद्ध को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात मानेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की को देखा गया है कि वो अक्सर व्हाइट हाउस जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने। पिछली बार जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो ये रिपोर्ट सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा थे कि उन्होंने डोनबास के क्षेत्र का नक्शा तक फेंक दिया था और ज़ेलेंस्की से ये बात कही थी कि मैं तंग आ चुका हूं इसको देख देख कर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई थी, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से यह तक कह दिया था कि पुतिन की बात मान लो वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, यानी रूस की बात मान लो वरना रूस यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। तो इस तरीके के रिपोर्ट्स किसी और चीज को यहां पर उठती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो प्लान सामने आया है वो यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जिस क्षेत्र के लिए यूक्रेन लड़ रहा है, अगर वही वो रूस को सौंप देगा तो ये यूक्रेन में हिंसा काफी भड़का सकती है। यूक्रेन के आम लोगों में ये हिंसा काफी ज्यादा भड़क सकती है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, ज़ेलेंस्की क्या कदम उठाएंगे, रूस क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। आने वाले समय में ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।